अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक इन हेलो लाइफ एंड अगेन रमज़ान मुबारक। ये जी तैयारी हो रही है सेकंड सहरी की। मैं शुरू में रिकॉर्ड करना भूल गई थी, अचानक से मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। अपने लिए आज मैंने बनाई है बेसन की रोटी और हस्बैंड के लिए गंदम की रोटी बनाई थी। तो और उनका क्योंकि आज अंडा खाने का मूड नहीं था तो मैंने कहा चलो हम भी आज जो है ना वो अपने लिए भी ऑमलेट वाला स्यापा नहीं करते, बस एग फ्राइड करते हैं। यूजुअली मैं 2 एग खाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने ख़ुद को मनाया कि नहीं, एक ही एग जो है ना वो मुझे लेना है, क्योंकि बेसन की रोटी में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो मैंने ये अपने लिए एक एग फ्राई किया। एग के ऊपर मुझे काली मिर्चें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मैं हमेशा ये लाल मिर्चें डालती हूँ। और साथ में मैंने 2 खजूरें, बेसन की रोटी। हस्बैंड के लिए ये साथ में मैंने शाम में ही चने बना लिए थे तो उनके लिए मैंने चने रख दिए, और साथ में उनकी 2 छोटी छोटी रोटियाँ। साथ में उन्होंने दही भी रखा था, लेकिन उन्होंने खाया नहीं पता नहीं, उनको पहले लग रहा था कि शायद चने स्पाइसी हैं, उनको देख के लग रहा था उसकी शक्ल से, लेकिन स्पाइसी नहीं थी तो फिर उन्होंने दही नहीं खाया। और साथ में जो है ना वो हमारे 2 कप चाय। अच्छा जी, सैरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे, क्योंकि आजकल मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग है और बच्चों की स्कूल की टाइमिंग भी है 9 बजे। तो फिर हम जो है ना वो 9 बजे मैं ऑफ़िस पहुंची। जैसे मैं ऑफ़िस पहुंची हूँ तो ये मेरे डेस्क के ऊपर जो है ना ये एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसको मैंने खोलने की कोशिश की पहले दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ से, लेकिन उसने कहा नहीं बहन, फ़ोन साइड पे रखो और मुझे दोनों हाथों से खोलो इज़्ज़त और एहतराम के साथ। तो इसलिए पहले मैंने फ़ोन को रखा, फिर मैंने उसको खोला। तो इसके अंदर जो है वो ये एक पैकेट था छोटा सा, जिसमें कि ऊद है और साथ में ये खजूरें थी पैक की हुई, और फिर ये स्पेशल रमज़ान का कप था, कॉफ़ी कप था। इसमें एक छोटा सा एक पैकेट सऊदी कॉफ़ी का भी था, लेकिन उसको शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और फिर उसके बाद ये जो वाइट वाला इसके अंदर बॉक्स पड़ा हुआ है, ये वाला बॉक्स जो है इसके अंदर था एक अदद बर्नर। इस बर्नर जो है, उस बर्नर के अंदर ये जो इनका अरेबियन ऊद होता है ये उसको बर्न करते हैं। देखिए ये वाला, इसमें ये एक कोयला रखते हैं, कोयले को जला के ठंडा नहीं रखना, ये ना हो आप कहें कि हमने ठंडे कोयले के ऊपर रखा तो खुशबू ही नहीं आ रही थी। तो यहाँ सऊदी में तो बड़ा ट्रेंड है, इनके मॉल्स में जाएँ तो इन्होंने ना इसी तरह से हमेशा इस बर्नर के ऊपर एक कोयला रखा होता है और उसके ऊपर ये ऊद की छोटी सी टिक्की रखी होती है। तो पूरे उनके जो मॉल का हॉल वे होता है उसके अंदर खुशबू ही खुशबू होती है, बड़े मज़े की ना। तो ये इनका ट्रेंड है, ये हमेशा रमज़ान में, पिछले रमज़ान में भी मिला था और इस रमज़ान में भी मुझे। खैर उसके बाद मैं घर आ गई थी और 3 बजे मेरा आजकल ऑफ़ टाइम है, तो उसके बाद कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बच्चे थे साथ में। तो अब ये डायरेक्ट हम आ गए अफ्तारी के टाइम पे। तो अफ्तारी में जो थी एज़ यूजुअल हमारा प्लान था कि फ्रूट चाट बनाएंगे, लेकिन ये फ्रूट्स मुझे कुछ ज़्यादा लग रहे थे, तो ये साथ में मैंने एक स्पेशल ड्रिंक बनाई है आज ना, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ एंड में शेयर करती हूँ। फ़िलहाल मैं सोच रही थी कि ये जो फ्रूट्स हैं बनाना, ऑरेंज और कीवी है, ये मैं हाफ़ हाफ़ ले लेती हूँ और बाकी ये वाले जो है ना इनको मैं फुल ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं और हम 2 ही हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो साथ में मैंने जो है ना थोड़े से बादाम और अखरोट एक जो है ना वो भी रख दिया था। तो अब क्या करते हैं अब हम इन सब को जो है ना वो कटा कट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो कटा कट करने की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास शेल्फ पे बैठा हुआ था, तो वो फिर जो है ना मोबाइल को मुसलसल स्टैंड को छेड़ता रहता है, इसलिए अभी मैंने उसको बाबा के पास भेज के तो ये हम अपना फ्रूट चाट है इसको डिश आउट कर लेते हैं। फ्रूट चाट एज़ यूजुअल सिंपल है, क्योंकि जो है ना मैं इसको जितना हेल्दी रख सकूं इतनी कोशिश करती हूँ कि ये हेल्दी हो, कुछ इसमें जो है ना मैं एक्स्ट्रा या सिंथेटिक चीज़ ऐड ना करूँ। तो इसमें मैंने कोई क्रीम श्रीम या दही वगैरह भी ऐड नहीं किया था, बस फ्रेश फ्रूट्स। और अब ये इसमें जा रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इसमें जो है ना वो बस चाट मसाला डाल दूँगी ताकि कुछ थोड़ा सा इसका जो फ्लेवर है वो इन्हेंस हो जाए, बस दैट्स इट। इसके अलावा इसमें हमने कुछ भी नहीं डालना। तो ये हमारा एक मज़ेदार सा हेल्दी सा फ्रूट चाट जो है ना फ्रूट सैलड रेडी हो गया है। ये वाला मेरा जो बाउल है ये मैं रमज़ान से एक दिन पहले ही लेके आई थी, स्पेशल इसलिए कि ये इसमें 2 पर्सन की सर्विंग के लिए बड़ा अच्छा है, बेस्ट है। तो क्योंकि हमने 2 नहीं ज़्यादा खाना होता है, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए जो है ना वो मैं अब इसी में यूज़ करती हूँ। ये वाला फ्रूट चाट बच गया था, अब मैं देखती हूँ कि इसको जो है वो मैं कल के लिए स्टोर कर लूँगी, जो मेरा बॉक्स होते हैं उसके अंदर डाल के, या फिर शायद हस्बैंड खा लेते हैं। तो उसके बाद ये फ्रूट रेडी हो गया। अब बनाते हैं जी चना चाट या चना सैलड। उसमें मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, टमाटर कल वाला आधा बचा हुआ था वो लिया है, 2 खीरे लिए हैं और थोड़ी सी बीटरूट ली है, और ये वाले मेरे जो मैंने कल भी आपके साथ शेयर किए थे मसाला बीन्स। तो अब इनको कर लेते हैं कटाकट।
बाय द वे मुझे ना शादी से पहले जो है वो बिल्कुल भी कटिंग करनी नहीं आती थी कटिंग बोर्ड के ऊपर। उसकी रीज़न ये थी कि मैं हमेशा ना कुकिंग करती थी अपने घर में शादी से पहले। लेकिन मैंने कभी वेजिटेबल्स को कट नहीं किया था, वो हमेशा मेरी अम्मी कट करके देती थी ना, क्योंकि अम्मी बैठी होती थी तो अम्मी कहती है कि तब तक तुम कोई और आटा वगैरह गूँध या कुछ काम, तो सब्ज़ी जो है ना वो मुझे दे दो, मैं कट करके देती हूँ। तो अम्मी हर चीज़ प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें भी काट देती थी, अदरक लहसुन हर चीज़ मुझे ना कटी हुई मिलती थी, मैंने जैसे उसको पकाना होता था। तो जब मेरी शादी हुई ना तो हम फ़ौरन ही मतलब 1 महीने के बाद हम मूव कर गए कोरिया में। तो वहाँ पे मुझे ना अब कटिंग करने में बड़ा मसला होता था, मेरे हाथ पे कट लग रहे हैं। और हस्बैंड मुझे कहते थे कि आप कटिंग बोर्ड पे क्यों ही कट करती ना, तो मैंने कहा मुझे नहीं आता कट करना। वो मुझे कहते मैं सिखाता हूँ। उन्होंने मुझे कोशिश की लेकिन मुझे ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो खैर शुरू में कुछ अर्सा मुझे मुश्किल लगा, लेकिन फिर मैंने ना सीख लिया और अब मेरी ऐसी आदत बन गई है ना कि अब मुझसे कटिंग बोर्ड के बगैर बिल्कुल भी कट नहीं होती सब्ज़ियाँ। अब मैं पाकिस्तान भी जाऊँ ना, अपने ससुराल में भी जाऊँ, तो वहाँ पे भी मैंने एक कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, जो सिर्फ जब मैं जाती हूँ तो मैं उसको निकालती हूँ और यूज़ करती हूँ, वरना वो पड़ा होता है। और मेरी अम्मी के घर में भी अगर मैं जाऊँ कुछ मुझे कट करना हो तो वहाँ पर भी मैंने एक कटिंग बोर्ड रखा हुआ है। तो अब ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो गई है। लेकिन वहाँ पे मुझे एक मसला ये होता है कि वहाँ पे ना वो लोग छोटी छुरियाँ यूज़ करते हैं। मैं हमेशा ये कटिंग बोर्ड के लिए बड़े वाली छुरी यूज़ करती हूँ और छोटी छुरी से मुझसे कटिंग बोर्ड के ऊपर नहीं कट होता। तो खैर वक्त के साथ साथ जो है ना वो आपकी आदतें और आपका रहन सहन जो है ना वो चेंज होता रहता है। तो मैंने ये चीज़ अपनी जो है ना वो चेंज की थी कि मैं अब बिल्कुल भी हाथ के साथ कट ही नहीं कर सकती, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और आपके हाथों की भी सत्यानाश हो जाती है। नाखून के इर्द गिर्द जो है ना वो बड़ा अजीब सा सब्ज़ी का रंग, कुछ ऐसी सब्ज़ी होती है ना जैसे स्पेशली ये बीट रूट है तो इसका बड़ा लग जाता है। खैर यहाँ पे जो है ना आज मैं ख़ुद कर रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि आज हस्बैंड की क्लास थी तो उन्होंने लेट फ्री होना था। वो अफ्तारी से तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले ही घर पहुँचे थे, तो इसलिए आज सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे ज़िम्मे थी और बच्चे भी मेरे पास थे। तो मैंने ये यहाँ पे जो है ना वो अब चीज़ें कट कर ली हैं सैलड के लिए। कल भी यही सैलड था और आज भी यही सैलड है। और आज मैंने एक चीज़ इसमें और ऐड की है, इसमें नहीं मतलब थर्ड चीज़ जो है ना वो अपने मेन्यू में ऐड की है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे ये मेरे जो मसाला बीन्स हैं वो वाले। और अभी ये बीट रूट भी रहती है लेकिन इसको जो है ना छिलका उतारना बड़ा मसला है, तो इसको मैं ज़रा उतार के आती हूँ फिर आपके साथ बात करती हूँ जी। तो ये मैंने उसका छिलका उतार लिया था, अब इसको कट कर लेते हैं। अच्छा भाई, मेरे से ना पता नहीं क्यों ठंडी चीज़ें जो है ना वो नहीं खाई जाती। मेरे दांत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, पूरे का पूरा जबड़ा हेल्दी है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। लेकिन मुझसे ठंडी सब्ज़ियाँ नहीं खाई जाती, मुझसे ठंडा फ्रूट नहीं खाया जाता, मुझसे ठंडी चाट नहीं खाई जाती। तो मैं जो है ना, क्योंकि ये मैंने बीन्स और जो चने जो हैं वो बीन्स तो फ्रिज में रखे हुए थे और जो चने हैं वो फ्रीज़ किए हुए हैं, तो मैंने दोनों को पहले अच्छे से गर्म किया, फिर मैंने इसको जो है ना वो सैलड में डाला है। क्योंकि ठंडा खाऊँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए मैं हमेशा जो है ना अपने फ्रूट्स भी सारे बाहर रखती हूँ। और क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है मॉल, तो हम 2 दिन का या मैक्सिमम 3 दिन का फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह ले आते हैं और वो मैं बाहर ही रखती हूँ, मैं फ्रिज में नहीं रखती भाई, वैसे नहीं खाया जाता ठंडा। तो फिर उसी तरह से जो है ना मैं बाहर से उठा के यूज़ कर लेती हूँ। ये खैर यहाँ पे मेरा चना चाट ही दे के धुएँ निकल रहे हैं, चने इससे ज़्यादा गर्म हो गए थे क्योंकि मैंने ना इसको पानी में डाल के ना तो चूल्हे पे रख दिया था, तो वो ज़्यादा ही पानी बॉयल उसमें आने लग गया था। तो खैर ये जी मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया है मेरा। इसको क्या कहेंगे, चना चाट कहेंगे या चना सैलड कहेंगे, समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं इसमें आलू नहीं डालती। अगेन मैं कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना चाहती हूँ, मेरा फोकस है हेल्दी डाइट। अब ये मत समझिएगा कि मेरा फोकस सिर्फ हेल्दी डाइट है, इसके साथ साथ मैंने अपना पूरा जो है ना वो प्लान बनाया है कि मैंने रमज़ान में किस तरह से डाइट लेनी है, और फिर मैंने अपनी इबादत का भी एक जो है ना वो पूरा स्केड्यूल अपने पास नोट किया हुआ है। लेकिन उसको मैं शेयर नहीं करती क्योंकि बस मुझे ये डर होता है कि दिखावा ना आ जाए उसमें, या वो बस मेरे और अल्लाह ताला के दरमियान में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये मैं जस्ट आपके साथ अपनी जो हेल्दी ईटिंग है इस रमज़ान वो मैं शेयर कर रही हूँ, और फिर एट द एंड मैं आपके साथ ना अपना वेट भी शेयर करूँगी कि मैंने कितना रिड्यूस किया, हुआ भी है या नहीं हुआ। तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से जो है ना वो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी डाइट को भी कंटिन्यू रखूँ, और वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो ये अब आ गई तीसरी चीज़ थी ये शामी कबाब। ये मैंने बनाए थे रोज़े से एक दिन पहले, रमज़ान से मतलब कि 29 शबान को।
मैंने ये मसाला बना के रख दिया था। वैसे हमेशा मैं इस तरह से करती हूँ कि जैसे ही मैं इसको बना लेती हूँ ना, तो मैं ये टिक्कियाँ बना के तो फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर जब मुझे यूज़ करनी होती है ना, तो मैं उसको निकाला और बस उसको मैं ना फ्राई कर लेती हूँ पैन में। लेकिन उस दिन मैं इतना थक गई थी और भी काफ़ी सारे काम थे, क्योंकि रमज़ान की तैयारियाँ चल रही थी, सफाइयाँ वो सारे काम, किचन की सेटिंग सब कुछ, तो मेरे से वो ये फिर ना रहेगी। इनको मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया। तो अभी मुझे याद आया कि खैर ये भी पड़ी हुई हैं, तो चलो मैंने कहा ये भी बना लेते हैं थोड़ी सी ना साथ में। 4 मैंने प्लान की थी, क्योंकि बच्चे भी हैं तो शायद वो भी खा लें साथ में। वैसे मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि जब मैं इसका बैटर बनाती हूँ ना कबाब का, तो मैं उसके अंदर ही अंडा भी डाल देती हूँ, तो फिर बाद में जैसे उसको फ्राई करना होता है। लेकिन आज वो मैंने क्योंकि इसके अंदर अभी नहीं डाला था, तो फिर अब मैं इसको जो है ना वो अंडे की कोटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ अंडे के अंदर डुबो के डुबकियाँ लगा के। ये मेरे हस्बैंड को इस तरह के अच्छे लगते हैं, जब ऊपर अंडा लगाया होता है ना, तो वो उनको बड़ा पता नहीं, उनको वो लगता है कि इसका डिफरेंट फ्लेवर होता है। मुझे ये थोड़ा सा वो लगता है, क्योंकि हमें 2 ही हैं, तो 2 से 3 कबाब फ्राई करने हैं, तो फिर हर दफ़ा एक नया अंडा तोड़ो, तो इसलिए मैं ना हमेशा बैटर के अंदर ही डाल देती हूँ। ये अभी थोड़ा सा मेरा आज पता नहीं क्यों बैटर जो है ना वो, शायद क्योंकि मैं उस टाइम थक गई थी, तो मैंने उसका पानी सही तरह से ड्राई नहीं किया था, तो ये मेरी जो कबाब है ना, ये थोड़े से सॉफ्ट से बने हैं। इसको जब मैंने उल्टाया ना, तो वो थोड़े टूटने वाले हो गए थे। अब मैं सोच रही थी कि इसके अंदर मैं क्या डालूँ, कोई बेसन या कुछ इस तरह की कोई चीज़ नहीं, या ब्रेड क्रम्स। लेकिन अगेन फिर मेरा कंसर्न आ जाता है कि मैं कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस करूँ। तो खैर ये वाली मेरी, ये देखें, उठाया था, थोड़ी सी ख़राब भी होगी, लेकिन खैर टेस्ट इनका अच्छा था। बच्चों ने भी खाई हैं और हमने खुद भी खाई हैं। मैंने बल्कि इनको ना बाद में वो जो मैंने सैलड बनाया था उसी के अंदर कट कर दिया था। खैर अफ्तारी का टाइम हो गया, अब चलते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो ये अगेन मेरा कल वाला ही डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल तो रोज़ थोड़ी चेंज होगा। और ये फ्रूट चाट, चना चाट, हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो फिर थोड़ी सी मेरी अब हेल्प कर रहे थे टेबल के ऊपर चीज़ें सेट करने में। वो शामी कबाब और साथ में जो है ना वो मेरा ये खजूरें, और ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का डिटॉक्स वाटर। ये इतना मज़े का था। इसको ना मैंने रमज़ान से पहले ट्राई किया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं इसको रमज़ान में यूज़ करूँ ना। लेकिन मुझे ये था कि ये ना हो कि रोज़े में मैं अपने मैदे को सरप्राइज़ दूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं पहले उसको एक दफ़ा टेस्ट करा दूँ कि भाई हाँ ये सूरत हाल है, इसको देख लो, टेस्ट कर लो, और फिर मुझे बताओ कि एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो तब मैंने बनाया था, तो बहुत मज़े का बना था। इसलिए पहले रोज़े वाले दिन तो मैं भूल गई इसको बनाना, मुझे एंड पे याद आया था, लेकिन इसके लिए ना इसको तकरीबन 1 घंटा पहले रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ना आज फिर इसको बनाया। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे रूह अफ़ज़ा है ना बिल्कुल रूह अफ़ज़ा लग रहा है, बड़ा मज़े का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था ये। जी मैं सॉरी भूल गई आपके साथ रेसिपी शेयर करना, तो ये मुझे एंड पे याद है, इसलिए मैंने इस क्लिप को ना एंड पे डाल दिया। इसमें मैंने 1 चम्मच टीस्पून सॉरी जो है ना वो चिया सीड्स लिए हैं, तो उसका मलंगा नहीं लेना, आपने चिया सीड्स लेने हैं। और उसमें 2-3 टुकड़े छोटे छोटे अदरक के, और उसके साथ जो है वो ये थोड़ी सी बीट रूट के 3 से 4 पीसेस, और फिर इसमें जाएगा ये लेमन, हाफ़ का भी हाफ़ है मतलब। तो पहले इसमें पानी डाल लेते हैं, फिर उसके अंदर जो है ना वो हम लेमन डालेंगे। उस दिन जब मैंने पहले बनाया था ना रमज़ान से पहले, तो तब मैंने इसके अंदर एप्पल भी डाला था, लेकिन आज मैंने एप्पल नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट चाट में भी था, तो फिर मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ही ना हो जाए एप्पल, तो इसलिए जो है ना वो मैंने इसमें से स्किप किया है। ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लेमन डाला, और इसको बस कवर करके आपने शेक करके तो 1 से 1.5 घंटा रख देना है। तो ये आपकी जो डिटॉक्स ड्रिंक है बहुत मज़े की, ये रेडी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।